जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं रविशंकर तहे दिल से आप सभी का स्वागत करता हूं। तो चलिए, आज मैं आपको भारतीय संविधान की जो अनुसूची है अर्थात जो शेड्यूल है उसको मैं याद कराने का प्रयास करता हूँ। देखिए, आप सबको पता है कि भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को ही बन करके तैयार हो गया था। बट उसी समय कुछ पार्ट अर्थात 3 पार्ट के कुछ अनुच्छेदों को उसी समय लागू कर दिया गया, लेकिन पूर्ण रूप से भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, जिस दिन से हम लोग क्या हुए, गणतंत्र हुए, और हम लोग उसी के उपलक्ष्य में गणतंत्रता दिवस मनाते हैं। तो आइए, जब संविधान अपना लागू हुआ उस समय भारतीय संविधान में कुल कितने शेड्यूल की बात करी गई अर्थात कितने अनुसूचियां थी, तो उस समय कुल 8 अनुसूचियां थी, जो अब बढ़ करके 12 हो गई हैं। तो उन्हीं 12 अनुसूचियों को हम लोग क्रमशः पढ़ेंगे और याद करने की हमारे साथ कोशिश करें। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले अनुसूची अर्थात शेड्यूल तो कितनी हो गई हैं प्रेजेंट टाइम में? पहले तो जब संविधान अपना लागू हुआ था उस समय 8 थी। कितनी थी? 8। और अब प्रेजेंट में कितने हो गए? यानी 4 और बढ़ गए, तो मिलकर कितने हो गए? 12 हो गए। कितने हो गए? 12। तो इसको आप याद रखिएगा, 8 + 4 अर्थात 12। यदि मैं लिखूं यहाँ तो क्या लिख सकता हूँ? 12। कितनी अनुसूचियां? 12 है। ठीक, आइए क्रमशः हम लोग याद करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और उनकी सीमाएं। अर्थात ये पूछेगा राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और उनकी सीमाओं से संबंधित कौन सा अनुसूची है, तो आप क्या बताएंगे? आप बताएंगे अनुसूची 1। अर्थात अनुसूची 1 में किसका जिक्र किया गया है? अनुसूची 1 किससे संबंधित है? तो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और उनकी सीमाएं से। अर्थात किसी भी राज्य की सीमा कहाँ तक लगती है, या किसी भी राज्य का नाम चेंज करना हुआ, या सीमा में कुछ परिवर्तन करना हुआ, कोई नए राज्य बनाएंगे, तो अनुसूची 1 में आता है। किसमें आता है? 1 में आता है। अब हम बात करते हैं अनुसूची, यह देखिए अनुसूची 2 की। अनुसूची 2 में किसका उल्लेख है? वेतन, भत्ते तथा पेंशन। अर्थात जितने भी ये सरकारी पद हैं उन लोगों के वेतन और उनको भत्ता के कौन कौन सा भत्ता दिया जाए, कौन कौन सी सुविधाएं दी जाए, वो किस में उल्लेख है? तो अनुसूची 2 में उसका उल्लेख है। किसमें है? अनुसूची 2 में उसका उल्लेख है। अर्थात वेतन, भत्ते तथा पेंशन का उल्लेख किसमें है? अनुसूची 2 में। कोई दिक्कत नहीं, उम्मीद करते हैं आपको समझ आ रहा होगा। अब आइए बात करते हैं शपथ का प्रतिज्ञान। अर्थात जो ये सब सरकारी पद होते हैं, ठीक है, तो वे लोग केवल वेतन भत्ता तो नहीं लेंगे, शपथ भी तो लेंगे। यानी जो चुन करके जाते हैं हम लोगों के प्रतिनिधि के रूप में, तो क्या करते हैं? शपथ लेते हैं। तो शपथ का प्रतिज्ञान अर्थात शपथ का उल्लेख किस अनुसूची में? तो अनुसूची 3 है। अर्थात अनुसूची 3 में किसका उल्लेख है? शपथ का प्रतिज्ञान। अर्थात अब ध्यान देने की बात है, इसमें बच्चे कंफ्यूजन में होते हैं कि अनुसूची 2 में वेतन भत्ता है कि अनुसूची 3 में है, शपथ अनुसूची 2 में है कि अनुसूची 3 में। तो सबसे पहले इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा कि देखिए, कोई भी लोग होंगे तो सबसे पहले किसके बारे में सोचते हैं? वेतन के बारे में सोचते हैं, पैसे के बारे में ही सोचते हैं। ठीक है, तो सब आप भी होता है, कोई जॉब या कोई फॉर्म भरते हैं तो सबसे पहले उसके सैलरी के बारे में जानते हैं कि कितनी सैलरी है, उसके बाद उसका फॉर्म अप्लाई करते हैं। ठीक, तो वही काम नेतागण भी करते हैं। मतलब सबसे पहले किसकी बात करेंगे? वेतन की, उसके बाद तो शपथ लेंगे ना। यानी अब ऐसे ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले पैसा फिर शपथ। ओके, उम्मीद करते हैं आपको समझ आ रहा होगा। यानी सबसे पहले पैसा यानी वेतन, उसके बाद आपको लेंगे शपथ। ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब बात करते हैं राज्यसभा में सीटों का आवंटन। अर्थात किस अनुसूची में, ऐसा क्वेश्चन दे देगा, किस अनुसूची में या कौन सी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित है? तो आप क्या बताएंगे? अनुसूची 4। क्या बताएंगे? 4। अर्थात चौथी अनुसूची किससे संबंधित है? तो राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित है। कोई दिक्कत नहीं ना, आइए बने रहिए। अब बात करते हैं SC/ST क्षेत्रों के प्रशासन एवं प्रबंधन। अर्थात कौन सी अनुसूची SC/ST क्षेत्रों के प्रशासन एवं प्रबंधन से संबंधित है? तो आप क्या बताएंगे? अनुसूची 5। क्या बताएंगे? अनुसूची 5। अर्थात 5वीं जो अनुसूची है वह किससे संबंधित है? SC/ST क्षेत्रों के प्रशासन एवं प्रबंधन से संबंधित है। कोई दिक्कत नहीं ना। तो चलिए आगे हम देखते हैं। आगे बात करते हैं पूर्वोत्तर क्षेत्र से संबंधित। अर्थात पूर्वोत्तर क्षेत्र से संबंधित कौन सी अनुसूची है? तो अनुसूची नंबर 6 अर्थात छठी जो अनुसूची है वह किससे संबंधित है? पूर्वोत्तर क्षेत्र। पूर्वोत्तर क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से, जिसे आप 7 सिस्टर बोलते हैं, क्या बोलते हैं? 7 सिस्टर बोलते हैं। 7 सिस्टर, 7 सिस्टर्स के रूप में याद करते हैं। क्या था? 7 सिस्टर यानी जो 7 राज्य है पूर्वोत्तर क्षेत्र के उनका। लेकिन मुख्य रूप से इसमें किसका उल्लेख किया गया है? यदि आप मुख्य रूप से बात करेंगे तो जैसे ऐसे याद रखिए, मिजोरम, मिजोरम,
असम, त्रिपुरा, मेघालय। हालांकि उधर पूर्वोत्तर क्षेत्र में 7 आपके राज्य आते हैं। तो मुख्य रूप से मिजोरम, असम, त्रिपुरा और मेघालय में जो आदिवासी जनजातियां रहती हैं उन लोगों के प्रशासन से संबंधित है। इसमें उन सब का उल्लेख किया गया है। उम्मीद करते हैं आपको छठी अनुसूची भी याद हुआ होगा। ठीक, चलिए अब हम बात करते हैं 7, अर्थात पूछेगा अनुसूची 7 किससे संबंधित है, तो सीधे आप क्या बताएंगे, केंद्र एवं राज्यों के शक्ति के कार्यों का क्या किया गया, विभाजन किया गया। अर्थात केंद्र एवं राज्य के शक्ति का विभाजन किस अनुसूची के तहत किया गया, तो 7वीं अनुसूची के तहत किया गया है। आइए हम बात करते हैं। देखिए, केंद्र एवं राज्य के शक्ति का वितरण 7वीं अनुसूची के अंतर्गत 3 सूची के माध्यम से किया गया। अर्थात आप संघ सूची का नाम सुने होंगे, संघ सूची। ठीक, दूसरा आप सुने होंगे राज्य सूची, राज्य सूची। और तीसरा आप समवर्ती सूची का नाम सुने होंगे, समवर्ती सूची। ठीक, अर्थात संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची ये केंद्र एवं राज्यों के शक्ति के अंतर्गत क्या किया गया, 3 तरह से डिवाइड किया गया है। तो संघ सूची में पहले कितने विषय थे, तो क्वेश्चन पूछता है कि संघ सूची में कुल कितने विषय का उल्लेख है। तो पहले कितने थे, तो 97 थे, जिसे अब बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 100। अर्थात 100 विषय प्रेजेंट टाइम में क्या है, 100 विषय का उल्लेख संघ सूची के अंतर्गत किया गया है। अब बात करते हैं राज्य सूची। पूछेगा राज्य सूची के अंतर्गत कुल कितने विषय का उल्लेख पहले था और वर्तमान में कितना है। तो पहले 66 था, जिसे कम करके अब कितना कर दिया है, 61 कर दिया गया है। बात करते हैं समवर्ती सूची। समवर्ती सूची के अंतर्गत पहले 47 विषय का उल्लेख था, जिसे बढ़ा करके अब 52 विषय कर दिया गया है। यहाँ विषय लिख सकते हैं, नहीं तो भूल जाएंगे। ठीक, अर्थात संघ सूची के अंतर्गत पहले 97 विषय का उल्लेख था, जिसे 100 अब कर दिया गया बढ़ा करके। राज्य सूची में पहले 66 विषय का उल्लेख था, 61 विषय कर दिया गया। समवर्ती सूची के अंतर्गत पहले 47 विषय रखे गए थे, लेकिन अब बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 52 कर दिया गया है। अब हम बात करते हैं संघ सूची क्या। संघ सूची के अंतर्गत जितने भी विषय हैं उस पे आपका नियम बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार को ही होगा। ठीक, अर्थात उसमें राज्य दखलंदाजी नहीं कर सकता। उसी तरीके से बात करते हैं राज्य सूची, यानी राज्य सूची के अंतर्गत जो 61 विषय आते हैं उसमें सिर्फ नियम कानून बनाने का अधिकार सिर्फ राज्य को होगा, अर्थात राज्य सरकार को होगा। तो इसमें केंद्र भी दखलंदाजी नहीं कर सकते। अब हम बात करते हैं समवर्ती सूची की। समवर्ती सूची देखिए, समवर्ती सूची में पहले 47 विषय का उल्लेख किया गया था, लेकिन उसे बढ़ा करके कितना कर दिया गया, 52 कर दिया गया। अर्थात केंद्र सरकार भी उसमें नियम कानून बना सकती है और राज्य सरकार भी बना सकती है। ठीक, यदि किसी विषय को लेकर के मतभेद होता है दोनों में, तो केंद्र सरकार की ही बातें राज्य को माननी पड़ती है। ठीक, उम्मीद करते हैं आपको 7वीं अनुसूची केंद्र राज्य के शक्ति का वितरण आसानी से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं भारतीय भाषाएं। अर्थात पूछेगा भारतीय भाषाएं किस अनुसूची के तहत उल्लेख किया गया है, तो आप क्या बताएंगे, 8वीं। अर्थात 8वीं अनुसूची में भारतीय भाषा का उल्लेख किया गया है। अब हम बात करते हैं 8वीं अनुसूची में किसका उल्लेख किया गया है, तो भारतीय भाषा का उल्लेख किया गया है। जैसा कि अब 8वीं अनुसूची में किया गया, जब संविधान अपना लागू हुआ तो उसमें मात्र 14 भाषाएं का ही उल्लेख था, जिसे बाद में 8 और भाषाएं इसमें ऐड करके अब प्रेजेंट में 22 कर दी गई। अर्थात आपसे पूछेगा कि 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है, तो आप क्या बताएंगे, 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। अब हम बात करते हैं कि 14 के बाद कौन कौन सी भाषाएं इसमें ऐड की गई, तो आइए देखते हैं। सीधे लिखिएगा 21वां संशोधन, 21वां संशोधन। तो आप बताइए 21वां संशोधन, आप बताइए 21वां संशोधन कब किया गया था, तो 1967। अर्थात 21वां संशोधन 1967 के तहत सिंधी को 15वीं भाषा के रूप में दर्जा दिया गया। अर्थात सिंधी भाषा को, ठीक है, यानी 15वीं भाषा कौन बना था, सिंधी। तो सिंधी को क्या किया गया था, 15वीं भाषा का दर्जा दिया गया था। तो 15 भाषाएं हो गई, बाकी और आपकी बचती हैं कितने, 7। आइए तो उन 7 को भी जानते हैं। देखिए 71वां, ऐसे लिख लीजिए, 71वां संशोधन के तहत, 71वां संशोधन। तो 71वां संशोधन कब हुआ था, दिमाग में रखिए आप, 71वां संशोधन कब हुआ था, आप बताइए 71वां संशोधन कब हुआ था, सबको पता होगा, ऐसे लिख लीजिए 1992। अर्थात 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत 3 भाषाओं को क्या किया गया, ऐड किया गया। आइए उन तीनों का नाम जानते हैं। पहली थी कोंकणी,
गोड़ी, ठीक, मणिपुरी, मणिपुरी, नेपाली, नेपाली। अर्थात 71वां संविधान संशोधन 1992 में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली 3 भाषाओं को क्या किया गया, भारतीय भाषा में ऐड किया गया था। ठीक, अब हम बात करते हैं, अब तो आपकी कितनी भाषाएं हो गई, 18 हो गई, बची 4। तो यानी उन 4 भाषाओं को कब ऐड किया गया, तो आइए उनको हम बताते हैं। 92 नंबर का संविधान संशोधन जब हुआ था, 92 नंबर का संविधान संशोधन जब हुआ, तो 92 नंबर का संविधान संशोधन कब हुआ था, आप लोग दिमाग में रखिएगा, कब हुआ था बताइए। 2003 में, अर्थात इसको ब्लैक से कर देता हूँ, 2003 अर्थात 92 नंबर का संशोधन 2003 के तहत 4 भाषाएं ऐड की गई। कितनी भाषाएं, 4 भाषाएं ऐड की गई थी। तो कौन सी 4 भाषाएं हैं, आइए देखिए। बोडो, 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 डोगरी, बोडो डोगरी, बोडो डोगरी, दो हो गए, बोडो डोगरी, मैथिली, 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 और चौथी थी संथाली। अर्थात 4 भाषाएं संविधान संशोधन 92 के तहत 2003 में क्या की गई, अनुसूची 8 में ऐड की गई थी। कोई दिक्कत नहीं। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। अब बात करते हैं भूमि सुधार में जमींदारी प्रथा का उन्मूलन। यानी देखिए, 8वीं अनुसूची, यहीं तक जब संविधान लागू हुआ तो 8वीं अनुसूची थी, इसके बाद के ये सारे बाद में ऐड किए गए। तो आइए हम समझते हैं। यानी जो 9वीं अनुसूची है, सीधे पूछता कि 9वीं अनुसूची कब ऐड की गई या कब जोड़ी गई, तो क्या बताएंगे, ये 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची सबसे पहले पूछेगा कि किससे संबंधित है, तो भूमि सुधार एवं जमींदारी प्रथा का उन्मूलन से संबंधित है। ठीक है, तो ये इसमें अनुसूची में कब ऐड की गई, 9वीं अनुसूची के रूप में इसे कब ऐड किया गया, तो आइए बताते हैं। 9वीं अनुसूची की सबसे पहला जो संविधान संशोधन हुआ था, अर्थात प्रथम संविधान संशोधन, ये लिख लीजिए, फर्स्ट संशोधन। तो फर्स्ट संशोधन कब हुआ था, आप लोग ध्यान रखिए, 1951। अर्थात पहला संविधान संशोधन जब 1951 में किया गया, तो उसके तहत 9वीं अनुसूची को क्या किया गया, इसमें ऐड किया गया। ठीक, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम बात करते हैं 10वीं अनुसूची। अर्थात सीधे पूछेगा 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 10वीं से याद कर रखेंगे। 10वीं अनुसूची अर्थात दल बदल, देखिए 10 दल, 10 दल, यानी 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है, दल बदल कानून से संबंधित है। दल बदल कानून वही है जिसका उपयोग आजकल के नेतागण कुछ करते हैं, कभी इस पार्टी में उछल कूद करके चले जाते हैं, कभी उस पार्टी में उछल कूद करते रहते हैं। यानी अपनी सुविधा के अनुसार, जनता की सुविधा के लिए नहीं, अपनी सुविधा के अनुसार, अपने फायदे के लिए जिसकी सरकार होती है कहते हैं, उनके तरफ क्या होते हैं, झुकाव कर लेते हैं, यानी इधर उधर उछल कूद करते रहते हैं मेढक की तरह। ठीक, तो वही है 10वीं अनुसूची, दल बदल से संबंधित है। इसे कब जो है अनुसूची में ऐड किया गया, मान्यता कब इसे प्रदान किया गया, तो 10वीं अनुसूची की हम बात करते हैं। तो 52 नंबर का संविधान संशोधन जो हुआ था, 52 नंबर का संविधान संशोधन तो कब हुआ था, आप बताइए, 1985। अर्थात 52 नंबर का जो संविधान संशोधन 1985 में किया गया, उसके तहत 10वीं अनुसूची दल बदल का कानून क्या किया गया, इसमें ऐड किया गया था। ठीक, उम्मीद करते हैं 10वीं अनुसूची भी आपको आसानी से समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं 11वीं अनुसूची की। इसकी बात करते हैं 11वीं अनुसूची की। देखिए 11वीं अनुसूची से पूछेगा सबसे पहले कि कौन संबंधित है, अर्थात 11वीं अनुसूची में किस विषय का उल्लेख है, तो क्या बताएंगे, पंचायती राज का। किसका, पंचायती राज का उल्लेख है। तो आइए देखते हैं इसको संविधान में कब ऐड किया गया, तो ऐसे लिखिए 73वां संशोधन, 73वां संशोधन, 73वां संशोधन। तो आप बताइए 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था, जिसके तहत पंचायती राज को 11वीं अनुसूची के रूप में क्या किया गया, ऐड किया गया। तो आइए 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1992। अर्थात 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत पंचायती राज को 11वीं अनुसूची के रूप में क्या किया गया, मान्यता प्रदान की गई थी। ठीक, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। एक क्वेश्चन और पूछता है कि पंचायती राज अर्थात जो 11वीं अनुसूची है उसमें कितने विषय का उल्लेख है, तो याद रखेंगे मेरे प्रिय, 29 विषय का उल्लेख है। कितने विषय का उल्लेख है, 29 विषय का उल्लेख। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है सीधे, जो आपका 11वीं अनुसूची है उसमें कितने विषय का उल्लेख है, तो 29 विषय का उल्लेख है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बात करते हैं। लास्ट अनुसूची जो आपकी 12वीं नंबर की, अर्थात 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है,
तो आप क्या बताएंगे, नगर पालिका से संबंधित है। किससे, नगर पालिका से संबंधित है। ठीक, तो इसे संविधान के द्वारा कब मान्यता प्रदान की गई, अर्थात इसे कब 12वीं अनुसूची के रूप में ऐड किया गया था। तो हम बात करते हैं 74वां संविधान संशोधन, अर्थात 74वां संशोधन जो हुआ था संविधान में, 74वां संशोधन के तहत 12वीं अनुसूची के रूप में इसे क्या किया गया, मान्यता प्रदान किया गया। 74वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो अभी लिख लीजिए आप 1992, अर्थात 73वां संविधान संशोधन भी 1992 में और 74वां भी 1992 में किया गया था। इससे भी एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है कि 12वीं अनुसूची में कुल कितने विषय का उल्लेख है। तो याद रखेंगे कुल 18 विषय का उल्लेख है मेरे प्रिय, 18 विषय का उल्लेख है। कितने विषय का उल्लेख है, 18 विषय का उल्लेख है। तो बच्चे ज्यादा कंफ्यूजन में इसमें होते हैं कि 29 इसमें है कि 29 इसमें है। देखिए जो पहले आ रहा है उसमें ज्यादा विषय है, ठीक है, ऐसे ध्यान रखिए। 11 पहले आता है कि 11 पहले आता है तो उसमें ज्यादा विषय का उल्लेख है, अर्थात 29 का उसमें उल्लेख। ठीक, 12वीं बाद में आता है तो उसमें कम विषय का उल्लेख, अर्थात 18 विषय का उल्लेख किया गया 12वीं अनुसूची में। तो उम्मीद करते हैं ये आपको अनुसूची का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो चलिए एक बार और तेजी से इसको क्या करते हैं, रिपीट कर देते हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं, पूछेगा सीधे पहली अनुसूची किससे संबंधित है, तो क्या बताएंगे, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और उनकी सीमाओं से संबंधित है। अब हम बात करते हैं अनुसूची 2 किससे संबंधित है, तो वेतन भत्ते तथा पेंशन से संबंधित है। ठीक, तीसरी अनुसूची किससे संबंधित है, तो शपथ से संबंधित है। ठीक, बात करते हैं चौथी अनुसूची, तो राज्यसभा में सीटों का आवंटन से संबंधित है। पांचवी अनुसूची किससे संबंधित है, तो SC/ST क्षेत्र के प्रशासन एवं प्रबंधन से संबंधित है। बात करते हैं छठी अनुसूची, तो आप जानते हैं 7 सिस्टर अर्थात पूर्वोत्तर क्षेत्र के जो 7 राज्य हैं उनसे संबंधित है। आपकी सातवीं अनुसूची के अंतर्गत केंद्र राज्यों के क्षेत्र का बंटवारा किया गया, जिसके तहत 3 सूचियां बनाई गई, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में पहले 97 विषय का उल्लेख था, अब 100 हो गया है, जिसपे सिर्फ नियम कौन बना सकता है, केंद्र सरकार बना सकती है। दूसरी अनुसूची राज्य सूची, जिसपे नियम बनाने का अधिकार सिर्फ राज्य को, पहले 66 विषय का उल्लेख था, उसमें कम करके 61 कर दिया गया। ठीक, बात करते हैं समवर्ती सूची पहले 47 विषय था, जिसे बढ़ा करके 52 कर दिया गया है। इसपे नियम केंद्र एवं राज्य दोनों बना सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं अनुसूची 8, अर्थात अनुसूची 8 के तहत भारतीय भाषाएं का उल्लेख किया गया है। जो संविधान जब लागू हुआ था तो उसमें 14 भाषा का ही उल्लेख किया गया था, बाद में 8 और भाषाएं जोड़ी गई, जो बढ़ करके कितने हो गए, 22 हो गए। कितने हो गए, 22। अब हम बात करते हैं कि 15वीं भाषा के रूप में सिंधी को ऐड किया गया, कब, तो 21वां संशोधन 1967 के तहत 15वीं भाषा के रूप में सिंधी को क्या किया गया, ऐड किया गया। फिर 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत 3 भाषाएं कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को क्या किया गया, ऐड किया गया। फिर 92 नंबर का संविधान संशोधन 2003 में जब हुआ तो उसके तहत 4 भाषाएं और ऐड की गई, जिसमें से बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली है। ठीक, अब हम बात करते हैं नवीं अनुसूची, तो नवीं अनुसूची भूमि सुधार एवं जमींदारी प्रथा का उन्मूलन से संबंधित है, जिसे संविधान में अर्थात अनुसूची में पहले संविधान संशोधन जब हुआ था 1951 अर्थात 1951 में जब पहला संविधान संशोधन हुआ था, उसके तहत इसे क्या किया गया, अनुसूची के नवीं अनुसूची के रूप में शामिल किया गया था। अर्थात संविधान जब लागू हुआ तो 8वीं अनुसूची थी, यानी सबसे पहली अनुसूची जो नवी जोड़ी गई संशोधन के द्वारा वो कौन थी, यही थी नवी। और जो फर्स्ट संविधान संशोधन 1951 के तहत क्या किया गया था, इसे ऐड किया गया था। अब हम बात करते हैं 10वीं अनुसूची, तो 10वीं अनुसूची दल बदल कानून से संबंधित है। जो 52 नंबर का संविधान संशोधन 1985 के तहत इसे क्या किया गया, ऐड किया गया था। अब हम बात करते हैं 11वीं अनुसूची, तो 11वीं अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है, जिसमें 29 विषय का उल्लेख है और इसे 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत इसे क्या किया गया, संविधान में शामिल किया गया था। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। चलिए लास्ट अनुसूची है 12वीं, अर्थात 12वीं अनुसूची में नगर पालिका का उल्लेख है, जिसे 74वां संविधान संशोधन 1992 के तहत क्या किया गया, 12वीं अनुसूची के रूप में मान्यता प्रदान की गई और इसमें 18 विषय का उल्लेख किया गया है। तो उम्मीद करते हैं आपके अनुसूची का पूरा कॉन्सेप्ट आपके मस्तिष्क में छप गया होगा। एक दो बार आप इस वीडियो को देख लीजिएगा तो यकीनन मेरा विश्वास है आप इस अनुसूची से कहीं भी एक भी क्वेश्चन गलत नहीं कर सकते हैं। किसी भी एग्जाम में आप बैठ सकते हैं, अनुसूची से एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। तो यदि आपको मेरा पढ़ाया पसंद आता है तो आप एक प्यारा सा कमेंट कर सकते हैं, मेरे चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मैं जल्द ही नए जोश और ऊर्जा के साथ आपके सामने नया वीडियो लाऊंगा। जय हिंद, जय भारत।